नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। हम आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, यानी कि कनकनी ठंड बढ़ रही है। पटना का तापमान गिरा सुबह शाम और बढ़ेगी ठंड, यानी कि पटना सहित 23 शहरों के अधिकतम तापमान में बीते दिन गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। पटना समेत 14 शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि, जबकि 17 शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ठंडा शहर 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर रहा। आपको बता दें कि सर्वाधिक अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस कैमूर में रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इस कारण लोगों को अभी की तरह ही ठंड का एहसास होगा, लेकिन शाम और सुबह के समय अधिक ठंड का एहसास होगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि लगातार पटना की हवा जो है फिर दिल्ली से अधिक जहरीली मालूम होने लगी है, महसूस होने लगा है। आपको बताते चले कि सुबह और शाम में जहां ठंड बढ़ रहे हैं, वहीं पर शुरू से हम आपको बात बता दें कि लगातार मौसम में गिरावट, न्यूनतम और बढ़ोतरी की गई है। तो वही चिंता की बात यह है कि पटना की हवा फिर दिल्ली से अधिक जहरीली हो गई है। वहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कम संख्या वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर करे कार्रवाई। यानी कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषाहार मिलता है, लेकिन अब भी कई ऐसे केंद्र हैं जहां अधिकारियों की मदद से कम बच्चे आते हैं। इसके बावजूद कागज पर 40 से अधिक बच्चों को नामांकन रहता है। ऐसे सभी केंद्र को चिन्हित करें और 10-20 बच्चे वाले केंद्र पर सख्ती से कार्रवाई करें। वो यह बातें जो हैं, यह आदेश जो है समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने मौलाना मजरुल हक ऑडिटोरियम में नवनियुक्त सीडीपीओ को नियुक्ति पत्र देते हुए कही। उन्होंने नवनियुक्त सीडीपीओ से कहा कि जब हम शपथ ले रहे थे तो हमारे मन में यही चल रहा था कि आखिरकार हमें कोई भी विभाग मिले, लेकिन समाज कल्याण विभाग नहीं मिले, क्योंकि हमारे मन में विभाग को लेकर कुछ पूर्व में हुई घटनाएं मेरे दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन जब हमें विभाग मिला तो लगा कि यह एकमात्र विभाग है जहां आप जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों की सहायता कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने बुधवार को 55 सीडीपीओ को जिलों में नियुक्त करते हुए पदस्थापित कर दिया है। विभाग ने नवनियुक्त सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि जिला में पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर समर्पित करते हुए विभाग को सूचित करें। तो एक बार फिर से समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सख्ती अपनाने जा रही है। वहीं बिहार में इन दिनों औद्योगिक निवेश की बातें चल रही है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं और जो बिहार के लिए परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, परिदृश्य लोगों के माइंड में बिहार के दूसरे राज्यों को लोगों को बैठा हुआ है कि बिहार में उद्योग चलाना ठीक नहीं है, उस पर लगातार चर्चा हो रही है। और अब यह देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार भी अब औद्योगिक क्षेत्र होगा। बिहार में लोग अपना उद्योग लगाना चाह रहे हैं, यहाँ निवेश करना चाह रहे हैं। तो बिहार में 50,000 करोड़ औद्योगिक निवेश का करार हुआ है। निवेशक आपको बता दें कि 2 दिन में 302 कंपनियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि देश विदेश की 302 कंपनियां जो हैं बिहार में निवेश करेगी। इन कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ 50,530 करोड़ रुपए निवेश के समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिनों तक चले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान एक करार हुई है। तो बिहार के मुख्यमंत्री का इस ओर बड़ी पहल कही जा सकती है। बिहार एक बार फिर से देश स्तर पर
अच्छा कुछ करता दिख रहा है। तो वहीं बता दें कि बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय ले लिया गया है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी व विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। आपको अगली बड़ी खबर के रूप में बता दें कि बिहार में लगातार जो है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो है आंदोलन किए और आंदोलन के बाद फिर से वह अपने केंद्र पर लौट गए हैं और अपनी मांगों के विचार के लिए आस लगाए बैठे हैं। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक अब आस से ब्यास हो रहे हैं। कब हमें मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा? अब तो नए शिक्षक भी स्कूल में आ चुके हैं। अब यहाँ पर कई तरह की बातें निकल कर आ रही है। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कई मंचों से कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी अपने राज्यकर्मी के रूप में हम बहाल कर लेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर एक उपलब्धि भरी बता देते हैं कि फेसबुक फॉलोअर्स की संख्या में बिहार पुलिस का चौथा स्थान। बिहार पुलिस के सिर्फ फेसबुक पर 5 लाख, एक्स पर 3,94,000 से अधिक फॉलोअर्स। सभी जिलों की पुलिस भी सोशल मीडिया पर अब सक्रिय हैं। यानी कि अब फेसबुक पर जहां फोटो वगैरह डाला जाता था, वीडियो डाले जाते थे, तो वहीं अब पुलिस विभाग जो है, बिहार पुलिस जो है, अब ऑनलाइन भी आकर लोगों से बातें भी करना शुरू कर दी है और यह उपलब्धि बिहार पुलिस के लिए बड़ी बताई जा सकती है। वहीं शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची महिला पर प्राथमिकी के आदेश। आरोपित ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय सदपुर में योगदान देने की कोशिश की। प्रधानाध्यापक को निर्देश, अगर कोई मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल बताएं। आपको बताते चले पूरी खबर को विस्तार से। खबर हाजीपुर से निकल कर आई है। फर्जी नियुक्ति पत्र पर योगदान देने की कोशिश करने वाली एक महिला अभ्यर्थी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आरोपित महिला खाजिया खातून ने सबसे पहले फर्जी पदस्थापन पत्र और औपबंधिक नियुक्ति पत्र के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय सैदपुर पोखरा पातेपुर में ज्वाइनिंग की कोशिश की। यहां प्रधानाध्यापक ने यह कहते हुए लौटा दिया कि नियुक्ति का आदेश नहीं है। इसके बाद आरोपित महिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिली, वहां भी उन्होंने इनकार कर दिया। तब आरोपित महिला जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले, जहां जांच के दौरान कागजात फर्जी पाए गए। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने बताया कि नियुक्ति पत्र साइबर कैफे से जनरेट किया गया है, विभाग के किसी साइट से नहीं निकला है। जिला प्रशासन ने साइबर कैफे पर छापेमारी की और औद्योगिक प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। तो बिहार में अब ऐसा भी लोग करना चाह रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जमीन मापी में सभी जिलाधिकारी मानक प्रक्रिया का पालन करें। यानी कि सरकार ने माना है कि जमीन की मापी के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन न होने के कारण विवाद बढ़ रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बीते दिन सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि जमीन मापी के दौरान सुनिश्चित करें कि मानक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं। तो वहीं हम आपको बता दें कि मानकों के अनुरूप विकसित अब होंगे बिहार के स्वास्थ्य केंद्र। यानी कि राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य संस्थानों को चरणबद्ध रूप में से भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों IPHS के अनुरूप विकसित करेगी। यह पहले चरण में वर्ष 2024-25 और 25-26 में सभी जिला अस्पतालों को IPHS 2022 के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। तो वहीं बिना फिटनेस बीमा के चल रही अधिकांश स्कूल बसें 200 स्कूलों की बसों की जांच कर रहे हैं 15 MBI, यानी कि नियम पालन नहीं करने वाली बसों के खिलाफ अब होगी सख्त कार्रवाई। दुरुस्त न कराए गए कागजात तो बंद कराया जाएगा परिचालन। स्कूली बच्चों को लेकर चलने वाली अधिकांश बसों के पास फिटनेस और बीमा नहीं है। बीते दिन 15 मोटरयान निरीक्षक MBI ने स्कूली बसों की जांच कर जिला परिवहन पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी। इसमें अधिकांश का बीमा फेल है तथा कई के पास फिटनेस प्रमाण पत्र
तक नहीं मौजूद है। तो वहीं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि STET 2024 में शामिल होने के लिए 1 अक्टूबर को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। परीक्षा का आयोजन अब हर वर्ष किया जाएगा। ऐसे में वर्ष 2023 की तरह किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही STET पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहेगी। तो वहीं इसी महीने 80 नदी घाटों से शुरू होगा बालू का खनन, यानी कि बिहार में पटना सहित 11 जिलों की नदियों में कुल 80 घाटों से दिसंबर के अंत तक बालू खनन शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। बालू का खनन बढ़ने से इसकी बढ़ती कीमतों पर भी लगाम लग सकेगा। इन सभी 80 घाटों से खनन शुरू करवाने का निर्देश खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को दिया है। तो इधर बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य यानी कि लालू प्रसाद यादव की पुत्री का एक बयान आया कि जनता चाहेगी तो हम लड़ सकते हैं चुनाव। काराकाट से राजद के उम्मीदवार बन सकती है लालू प्रसाद की बेटी, यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ससुराल से राजद की उम्मीदवार बन सकती है। उन्होंने पहली बार खुद संकेत दिए हैं, कहा है कि अगर जनता चाहेगी तो वह चुनाव लड़ सकती हैं। तो वहीं कक्षा छोड़ धूप में बैठे 9 शिक्षकों का वेतन काटा गया। मधुबनी के पंडौल स्थित स्कूल के हैं सभी शिक्षक एक दिन का धूप में बैठे थे, इसके कारण एक दिन का वेतन काटा मांगा गया। स्पष्टीकरण अपर मुख्य सचिव के आदेश पर कार्रवाई हुई है। जिले में यानी कि मधुबनी जिले में स्कूल अवधि में बुधवार को कक्षा छोड़कर धूप में बातचीत करने वाले HM समेत स्कूल के सभी 9 शिक्षकों और टोला सेवकों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी किया गया है। सभी शिक्षक स्कूल अवधि में शैक्षणिक कार्य छोड़कर परिसर में गपशप कर रहे थे। स्कूल के निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया है। बता दें, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य स्तरीय टीम ने स्कूल की जांच की थी। रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी गई है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर 9 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। DEO ने बताया कि सभी स्कूलों की सघन जांच की जा रही है। तो वहीं हम आपको बता दें, 9 नियुक्त अध्यापक करेंगे रक्तदान, यानी कि यह 9 नियुक्त शिक्षकों को जहां पसीना बहाना पड़ रहा है तो वहीं अब रक्तदान के लिए भी तैयार होना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नवनियुक्त अध्यापक स्वेच्छा से अब रक्तदान करेंगे। इसके लिए सभी सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में ही नवनियुक्त अध्यापकों की ट्रेनिंग फिलहाल चल रही है। तो वहीं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट। तो वहीं पेपर 1 में समान संगीत। वहीं आपको बताते चलें कि STET 2024 के लिए अभ्यर्थी 2 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 26 दिसंबर से आयोजित होगी 9वीं एवं 11वीं की मासिक परीक्षा। इंटर सेंटर परीक्षाफल आज तक DEO कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। इधर बिहार के कॉलेजों में सुबह मिलेगा ब्रेड बटर, लंच में स्पेशल थाली। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में खुलेंगे मेस। उच्च शिक्षा निदेशालय ने तय की है एजेंसी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। तो 20 केंद्रों पर पुलिस अवर निरीक्षक की होगी अब परीक्षा। फोटो पहचान पत्र के बिना केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे परीक्षार्थी। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में शामिल होंगे 21,432 परीक्षार्थी। और वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वह इस आस में बैठे हुए हैं कि हमें कब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो वहीं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं। इधर वार्ड सदस्यों को अपने हक और अधिकार के लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार नहीं सुन पाई है। हो गया है। तो इस प्रकार से नल जल योजना के लिए लाखों रुपया फिर मिले हैं, लेकिन वह काम जो है वार्ड सदस्य नहीं करा पाएंगे, बल्कि एजेंसियों के माध्यम से होंगे। इधर अब गांव को शहर की तरह बनाने के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपया पंचायतों को दे दी है। अब उससे कई तरह के काम पंचायत कराएंगे, लेकिन सभी की इसमें सहभागिता होगी। तो आज की खबरों में इतना ही।
कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, खबरों पर अपनी राय दीजिएगा, अपने विचार रखिएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।